वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। आज हम ये देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहने वाली है ना। अब नया फाइनेंशियल ईयर भी लगने वाला 1 अप्रैल से। सो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी ये देखेंगे। सो डिवाइन एंजल्स हमें ये बताएं, हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी डिवाइन एंजल्स हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं एंजल्स बताएं उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी। वाओ, द लवर्स। थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू, आई लव यू। वेरी नाइस कार्ड। लवर्स, खुद एंजल आ गई हैं। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी। वाओ, देखिए बहुत मेहनत से आप काम करने वाले हैं, बहुत लगन से पैसा कमाने वाले हैं, बहुत मेहनत भी करेंगे शिद्दत से। गुड। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी। थैंक यू एंजल, आई लव यू। हमारे व्यूअर्स की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी इस बार। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी। द हार्मिट, दो मेजर अरकाना एक के नीचे एक, द लवर्स एंड द हार्मिट। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी। फिर से एक मेजर अरकाना, द हैंग्ड मैन। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहने वाली है। डिवाइन एंजल्स गुड। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मेजर अरकाना द हाई प्रीस्टेस। देखिए ज़्यादातर लोगों की जो है ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। ठीक है, सबसे पहले ही देखिए खुद एंजल आ गई हैं कि, और एक पीछे देखिए, पीछे एक सन दिख रहा है। अगर आप देख पा रहे हो, मैं आगे से दिखा देती हूँ, उठा के दिखा देती हूँ कार्ड। देखिए सन दिख रहा है आपको ना, येलो रंग का। एंजल के पीछे कोई ऐसे लग रहा है सन निकल रहा है। कुछ तो आप नया स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है करिए, है ना। जो भी आप नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है करिए। आप उसमें तरक्की करने वाले, पैसा आएगा उसमें आपके पास। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है, आप लोग, ऑब्स्टिकल होगा ज़रूर उसमें, कोई एक बड़ा ऑब्स्टिकल होगा, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी उसमें, क्योंकि भगवान आपके संग हैं। आपको उसमें प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, है ना। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है जो सम्मान के संग पैसा है। एक होता है पैसा कमाना, कोई लोग है ना बेईमानी से पैसा कमाते हैं, लोगों को ठग के पैसा कमाते हैं, वो वाला नहीं, गंदा वाला पैसा नहीं। ठीक है, जो आप गुडविल से पैसा कमाएंगे, मेहनत से पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो वो प्रॉस्पेरिटी के संग आना होता है, सम्मान के संग पैसा कमाना। और इसीलिए शायद भगवान आपके संग होंगे। ठीक है, क्योंकि आप क्योंकि उसके तुरंत ही बाद देखिए जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का काम, देख रहे हैं कितनी शिद्दत से काम कर रहा है। देख रहे हैं
कितना फोकस्ड है अपने काम पे। मैं फिर से वाला कार्ड बाहर उठा के दिखा देती हूँ, देख रहे हैं, पूरा ध्यान काम पे है इसका। और आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका फोकस डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जिसमें ज़रा सा भी आपका ध्यान डाइवर्ट हुआ तो काम गड़बड़ है ना। जैसे, और हो सकता हो कुछ आप हाथ का काम करते हो, बहुत मेहनत से काम करने वाले हो, बहुत पैसा कमाने वाले हैं उसमें, है ना, मतलब अच्छा पैसा कमाने वाले, और लेकिन आपका फोकस जो है अपना बनाए रखिएगा, आपसे कहा जा रहा है। फोकस नहीं डगमगाना चाहिए, और जो कि लग रहा है कि मुझे नहीं डगमगाएगा, है ना। और आप शायद कुछ हाथ का काम करते हो सकते हो, और जो भी आप हाथ का काम कर रहे हैं तो आप अच्छा ग्रो करेंगे, ठीक है। और आप अपने कुछ व्यूअर्स जो है अपने काम के लिए बहुत पैशनेट, उनको लग रहा है कि बस हवा के घोड़े पे सवार हैं, हो और फटाफट काम शुरू हो, फटाफट ये हो, फटाफट रिजल्ट तक पहुँचे, है ना। तो ऐसे में अच्छा है अपने काम के लिए पैशन, लेकिन काम हो कि कोई डिसीज़न लीजिएगा बिल्कुल धैर्य के संग, शांत चित्त से डिसीज़न लीजिएगा काम के सिलसिले में। अच्छा है, काम के लिए पैशन होना चाहिए अपने काम के लिए, जो भी आप काम करते हो, ठीक है। अब बहुत पैशनेट लग रहे हैं और अच्छा पोस्ट पे भी लग रहे हैं, का मतलब काफ़ी आपने काम किया हुआ है और अभी भी पैशन बरकरार है, ये अच्छी बात है। लेकिन शांत रह के डिसीज़न लीजिएगा, ठीक है। और कुछ हमारे व्यूअर्स जो है पैसा तो कमाएंगे ही, जितना भी कमाएंगे, है ना, तो वो चैरिटी में भी खर्च करेंगे उसको। लोगों की सिर्फ कमा कमा के अपने पास भरेंगे ही नहीं, छुपा छुपा के रखेंगे नहीं, उसको लोगों को मदद भी करेंगे, चैरिटी भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छी सोल के हैं, बहुत ही लविंग, बहुत ही पैशनेट हैं, पैसा भी कमाते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। ये बात बहुत अच्छी है, लोगों की मदद भी करेंगे, एक बैलेंस बना के रखेंगे, है ना। जो अगर सिर्फ पैसा कमाया और सिर्फ अपने ही काम किया तो क्या, है ना, दूसरों की मदद भी होनी चाहिए। ये वाली भावना वाले भी इसमें हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है किसी चीज़ को लेके, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको लेके बड़ा कंफ्यूज रहेंगे, क्या करें क्या नहीं करें, क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनको, बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। तो उनसे कहा जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, शांत चित्त से मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको सही राह भगवान दिखाएंगे, ठीक है। आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है, शांत होके। हर चीज़ का प्रॉस एंड कॉन्स जो होते हैं, हर चीज़ का अच्छा पहलू और बुरा पहलू दोनों पे विचार कीजिए, है ना। और लिखिए उसको, है ना। अगर आप किसी चीज़ को काम करने की सोचते हैं तो आप उसके अच्छे पॉइंट लिखिए एक तरफ, जैसे एग्ज़ाम में हम लोग लिखते हैं ना, डिफरेंस दिखाते हैं, तो एक तरफ अच्छे पॉइंट लिखिए, एक तरफ उसके नुकसान क्या हो सकते हैं वो लिखिए। फिर देखिए ज़्यादा किसके पॉइंट आए, तो आपको पता चल जाएगा कि काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सब और सोच के करिए, टाइम ले के लिखिए, है ना। पेपर अपने पास रखे रहिए, जब आपको लगे कि ये अच्छी फ़ायदा हो सकता है तो तुरंत उसको नोट कीजिए, ठीक है। तब आपको एग्जैक्ट दिखाई देगा कि कितने फ़ायदे हैं कितने नुकसान हैं। और कुछ लोग जो हैं, जो एज हो चुकी है जिनकी, जिन्होंने रिटायर हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर रिटायर होने के कगार पे हैं, वो लोग भी शायद वो देख रहे हैं इस रीडिंग को, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो, या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी अनुभव जो लोगों को है किसी बिज़नेस या अपनी सर्विस का, जो भी काम किया उन्होंने, तो वो सोचेंगे कि वो किस जगह गलत गए और वो क्या कर सकते थे, और किस जगह नहीं गलत गए, है ना। तो बड़ा अनुभव किसी के पास हैं, और अगर उनसे कोई राय मांगेगा तो वो बड़ी अच्छी राय देंगे। अब देखिएगा क्या आपके आसपास कोई उसी क्षेत्र विशेष में जिसमें आप काम कर रहे हैं, कोई अनुभवी व्यक्ति है क्या,
तो वो बहुत अच्छा गाइड करने वाला है आप लोगों को, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो जो पूरा ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज पे हो, तो फिर वो सोचेगा कि वो और क्या कर सकता था और जो उसने नहीं किया, या फिर क्या उसे नहीं करना चाहिए था। बड़ा सेल्फ एनालिसिस करेगा वो, है ना। इस टाइप के लोग भी हैं। तो ज़्यादातर जो काम के सिलसिले में तो बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बस कुछ ही लोग जो हैं जो कंफ्यूज लग रहे हैं मुझको। कुछ बहुत कम लोग जो है कंफ्यूज्ड हैं, बाकी सब तो अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। और कोई कोई जो है इतना ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा कि एक बहुत अथॉरिटी की पोस्ट पे किसी को मिलने वाली है, और वो बहुत ग्रेसफुल ढंग से उस पोस्ट को संभालेंगे, काम भी करेंगे, ठीक है। तो किसी किसी को ये भी लग सकता है कि इनके दिमाग में क्या चलता है, इतनी आप उस पोस्ट को अच्छी तरह संभालेंगे कि आपके दिल और दिमाग में और अंतड़ियों में और लीवर में और जिगर में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं लगेगा, है ना। आपके ब्लड में क्या बह रहा है, आई मीन टू से, अब हम RBCs WBCs की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेटलेट्स की, है ना, कि आपके ब्लड में क्या है, तो पता नहीं चलेगा। इतना आप सीक्रेटली काम करेंगे, लोगों को बड़ी सीक्रेट वाइब्स देंगे, भले ही आप कर ना रहे हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा आप अथॉरिटी की पोस्ट पे। और कई बार ऐसा भी ज़रूरी होता है कि अथॉरिटी की पोस्ट पे बहुत सारी बातें जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, है ना, कि आप सबको नहीं बता सकते, स्ट्रैटेजीज़ ये वो। तो आप बहुत डिग्निटी के संग अथॉरिटी की पोस्ट पाएंगे, और उसको डिग्निटी के संग बहुत अच्छा से काम करेंगे, बहुत ग्रेसफुल ढंग से। तो हाँ, ग्रोथ तो है, बस कुछ ही लोग हैं जो बड़े कंफ्यूज हैं। वो भी अगर मेडिटेट करेंगे, शांत दिल से सोचेंगे, योगा करेंगे रेगुलर बेसिस पे, है ना, तो उनको भी सॉल्यूशन मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी दे, सम्मान दे, बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड।